णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो अध्यायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय। इसके अंतर्गत कल 5 पापों का कथन पूरा हुआ था। वह इसलिए क्योंकि बात व्रत की चल रही थी, तो किन प्रवृत्तियों के त्याग का नाम व्रत है, तो वो प्रवृत्तियों को भी जानना जरूरी था। क्योंकि बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, बिना गुणों और दोष को जाने कैसे तो गुणों को ग्रहण करें और कैसे दोषों को छोड़ें। अतः उनका ज्ञान जरूरी है। तो यहाँ इन 5 सूत्रों में, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, इन 5 सूत्रों में आचार्य ने 5 पापों का कथन किया। अब आगे हम बढ़ते हैं, 18वां सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है, निश्शल्यो व्रति। सूत्र बोलिए, निश्शल्यो व्रति। ये 18वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है शल्य रहित वह व्रति है जो 5 पापों को छोड़ दे, हिंसा ना करे, झूठ ना बोले। तो कहते केवल इन व्रतों के पालन करने से ही मात्र कोई व्रति नहीं होगा। हिंसा आदि की प्रवृत्ति को छोड़ दे, इतने अकेले से वह व्रति नहीं होगा। ठीक है, व्रति होने की और भी कुछ विशेषताएं हैं। व्रति में और भी कुछ अच्छी बातें होती हैं। वह क्या होता है, तो उसके लिए लिखा निश्शल्यो व्रति। व्रति शल्य रहित होता है ना। ये 5 पाप के त्याग रूप जो प्रवृत्ति थी, ये तो बाह्य प्रवृत्ति की बात है। लेकिन ये शल्य क्या होती है, ये शल्य ऐसे बाहर में शरीर में नहीं होती, कोई क्रिया में नहीं होती। ये शल्य जीव के अंदर होती है। क्या कहलाती है शल्य? आपने देखा होगा, आपको कभी कांटा चुभ जाए, है ना, तो कांटा चुभ जाए और चुभने के बाद यदि वो अंदर ही टूट जाए तो कैसी स्थिति होती है? वो अंदर अंदर आपको चुभता रहता है, चुभता रहता है, कष्ट होता रहता है। और आप कितना ही कोशिश करें उस कष्ट से, उस तकलीफ से ध्यान हटाने की, लेकिन ध्यान नहीं हटता। वो ही मन वो कांटे सालता रहता है, वो चुभता रहता है भीतर भीतर। वो है ना, ऐसा क्या कहना चाहिए, कष्ट देता रहता है, दुखता रहता है। और ऐसी कई सारी शलाकाएं, कई सारे कांटे यदि शरीर में चुभे हुए हों, तो आप समझ सकते हैं कि उस जीव को कैसे वो सालते हैं, कैसे कष्ट देते हैं, अंदर अंदर में कैसे चुभते रहते हैं। तो वो कहलाती है शल्य। तो ये तो शरीर की बात हुई। तो जैसे शरीर में कांटा चुभ जाए तो वो अंदर में तकलीफ देता रहता है, ऐसे ही अंदर के कांटे, मन में ऐसे कोई कांटे होते हैं जो आत्मा में चुभते रहते हैं। तो मन के वो विकल्प जो आत्मा में सुई की तरह, कांटों की तरह चुभते हैं, वो ही शल्य कहलाती है ना। और लोक में हम शल्य का प्रयोग बड़ा पढ़ते हैं, कहते ना मेरे मन में ये शल्य पड़ी हुई है। तो वहां शल्य का अर्थ हम क्या करते हैं कि मन में कोई बात है जो हमें बैठने नहीं देती, चैन से सोने नहीं देती। थोड़ा ध्यान बट भी जाए और वो मन में बात आ जाए तो चिंता हो जाती है, नींद भाग जाती है ना। और हम यदि बहुत सारे लोगों के बीच में भी बैठे हों, हंसी मजाक चल रही हो, और मन में कोई शल्य हो, कोई पीड़ा हो, और वो एकदम याद आ जाए, तो हम भीड़ में भी बिल्कुल अकेले जैसे हो जाते हैं। तो वो शल्य कहलाती है ना। लेकिन ये शल्य शब्द का अर्थ तो ठीक है, लेकिन यहाँ कौन सी शल्य है? तो कहते 3 प्रकार की शल्य होती है। एक मिथ्यात्व शल्य, एक माया शल्य, और एक निदान शल्य। ठीक है। और वैसे भी देखो, ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम? ऑपरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं?
ऑपरेशन थिएटर में होता है ना, उसे बोलते हैं ना शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा बोलते हैं ना। तो क्या मतलब है कि ऑपरेशन के द्वारा, जैसे किसी की पथरी का ऑपरेशन हो, तो ऑपरेशन करके अंदर की पथरी निकालते हैं। किसी के ट्यूमर का ऑपरेशन हो, तो है ना, ऑपरेशन करके उसके अंदर की वो पीढ़ा निकालते हैं। अब आप सोचो, जिसे पथरी होती है उसे कितना कष्ट होता है ना। कोई दवा काम नहीं करती, कोई पेन किलर काम नहीं करता, आखिरकार उसे ऑपरेशन करके वो शल्य निकाली जाती है। समझ में आया ना। ऐसी ट्यूमर निकाला जाता है ना। ऐसी किसी को अपेंडिक्स का दर्द हो, तो सोचो कितनी तकलीफ होती है, उछलता है आदमी कई कई फीट ऊपर है, और फिर ऑपरेशन करके उसके अंदर की वो शल्य निकाली जाती है। तो ऐसी तकलीफ जो हमारे आत्मा में होती है, मन में होती है, हालांकि वो शरीर में दिखाई नहीं देती, बाहर में तो वह जीव शांत दिखाई देता है, प्रशांत दिखाई देता है, बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लोक में प्रशंसनीय होता है, पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है, लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ शल्य रह जाती है। तो वो शल्य कौन सी होती है? तो 3 प्रकार की शल्य आचार्य ने ग्रंथों में बताई है। एक मिथ्यात्व शल्य, दूसरी माया शल्य, और तीसरी निदान शल्य। ये क्या होती है? सबसे पहले जैसे मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व यानी आत्म स्वरूप की प्रतीति, तत्वों की प्रतीति, ये सम्यक तो है। और इससे विपरीत जो बुद्धि है, अपने आत्मा की रुचि नहीं होना, तत्वों की रुचि नहीं होना, भेद विज्ञान नहीं होना, ये अंदर में जो मिथ्या भाव पड़ा रहता है, ये कहलाती है मिथ्यात्व शल्य। और जब तक ये शल्य अंदर में है तो कहते कोई वृत्ति नहीं होता। कोई सोचे कि हम 5 पापों की प्रवृत्ति को छोड़ दें और हम वृत्ति हो गए, तो आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं कि नहीं, अकेले इतने से कोई वृत्ति नहीं होता। कहते हैं उसके अंदर यदि शल्य है, मिथ्यात्व भाव है, मिथ्या भाव है, तो कहते हैं वो वृत्ति नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? अब वो मिथ्या शल्य कैसी होती है? वो मिथ्या शल्य ऐसी होती है कि उसका बाहर में शरीर पे कोई ऐसा असर दिखाई नहीं देगा कि आप सोचें कि मिथ्या शल्य वाले के कोई अलग से सींग निकले होंगे, या उसकी आंखें नाक कान की बनावट अलग तरह की होगी। नहीं नहीं, ऐसा बाहर में कुछ दिखाई नहीं देगा। जिसके अंदर में मिथ्या शल्य होगी वो बाहर में अच्छा ही दिखाई देगा, है ना, बढ़िया व्रत का पालन करते हुए दिखाई ही देगा, है ना। लेकिन ये तो अंतरावलोकन करने की बात है कि जो व्रत पालन करने वाला यदि स्वयं का अवलोकन करे, स्वयं का मूल्यांकन करे, तो वह अपने अंदर की इस शल्य को पकड़ सकता है। ठीक है। और हम सब जीवों को क्या करना चाहिए? इसका सही स्वरूप समझना चाहिए, ताकि हम व्रती हो तो सच्चे व्रती हो, है ना। और वैसे भी मिथ्यात्व सहित तो कोई व्रत होता ही नहीं है, मिथ्यात्व सहित, अज्ञान सहित कोई तप होता ही नहीं है। और जो मिथ्यात्व सहित व्रत व तप होते हैं, वो व्रत व तप नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं बाल व्रत और बाल तप। कुंद आचार्य ने लिखा है, परमठम मिदु अठिदो जो कुणदि तबम बदम चधारेदि तम सब्बम बाल बदम बाल तबम बेंति सब्बन्नु। कि जो परमार्थ में स्थित नहीं है, यानी जिन्हें भेद विज्ञान नहीं है, अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति नहीं है, दृष्टि नहीं है, ऐसा जीव कहलाता है परमार्थ से बाहर, यानी बहिरात्मा। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है छड़ाला। तो जो शरीर को ही आत्मा मानता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव परमठम मिदु अठिदो, जो परमार्थ में स्थित नहीं है, जो कुणदी तवम, जो तप करता है, बदम च धारे दी, व्रतों को धारण करता है, तम सब्बम, वो सब, बाल बदम, बाल व्रत है, बाल तपम, बाल तप है। ऐसा किसने कहा है? बेनती सब बंधु, ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है ना। और मोक्ष पाहुड़ में, जैसे यहाँ इस गाथा में समय सार से, आत्मज्ञान से रहित, आत्म प्रतीति से रहित, परमार्थ से बाहर जीव के व्रत को बाल व्रत कहा, तप को बाल तप कहा। ऐसी मोक्ष पाहुड़ की गाथा नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रही, शायद
90 के आसपास है, वहां मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को एक शब्द दिया है बाल सुध, यानी बाल श्रुत। समझ में आया ना? तो वो कैसा किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसा जिसके अंदर ये मिथ्यात्व शल होगी वो बाहर से तो बढ़िया व्रती ही दिखाई देगा, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि ऐसा व्रत व्रत नहीं है। 5 पापों की प्रवृत्ति को छोड़ देना ही व्रत नहीं है, वह निःशल्य भी होना चाहिए, उसके मन में भी शल्य नहीं होना चाहिए। और उस शल्य में पहला शल्य है, पहली शल्य मिथ्यात्व शल्य। ठीक है, यानी इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि मिथ्यात्व शल्य सहित कोई वृत्ति नहीं होता, क्योंकि आचार्य साफ साफ लिख रहे हैं ना। देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ते हैं आचार्य कुंद कुंद देव के आगमों में, वो बहुत सारी बातें तत्वार सूत्र में हैं। अब कोई, यदि मैं पूछता हूं, हम कहें कि मिथ्यात्व के बिना कोई व्रत नहीं होता, तो मैंने अभी कुंद कुंद देव का उदाहरण आपको दिया। ऐसे हम समंत भद्राचार्य के उदाहरण भी दे सकते हैं, छेड़ाला के भी उदाहरण दे सकते हैं, है ना। लेकिन कभी कोई कहे कि तत्वार सूत्र में तो ये बात लिखी नहीं, तत्वार सूत्र का कोई उदाहरण देता है क्या? नहीं देता। लेकिन ये लिखी है कि नहीं इसमें? वो कह रहे वृत्ति निश्चल्य होता है, शल्य रहित होता है। तो ये इसमें बात शामिल हो गई कि नहीं, कि मिथ्यात्व सहित कोई व्रत नहीं होते। तो सब बातें तत्वार सूत्र में भी है ना। दूसरी शल्य है निदान शल्य। ये निदान शल्य क्या होती है? अरे रे, निदान यानी, है ना, विषयों की आकांक्षा, भोगों की आकांक्षा, पदों की आकांक्षा, सांसारिक सफलताओं की जो अंदर में वासना होती है, इच्छा होती है, वांछा होती है, वो कहलाता है निदान। तो ये कैसे होता है व्रती के? कि मान लीजिए किसी ने व्रत ले रखे हैं, अब चाहे वो अणुव्रती हो चाहे महाव्रती हो, वो कोई भी हो, क्योंकि आगे के सूत्र में बताएंगे वो दोनों ही, सागारी अनगारी अणुव्रती। तो कोई भी व्रती हो, यदि व्रत धारण के पीछे वह कोई सांसारिक इच्छा रखता है तो वह निदान है। अब सांसारिक इच्छा कैसी होती है? या तो इहलोक संबंधी होती है या परलोक संबंधी होती है। इहलोक संबंधी कैसी? कि मैं व्रतादि का पालन करूंगा तो लोक में मेरा यश होगा। देखो, व्रती जीवों के सामने सब झुकते हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेताओं की लाइन लगी रहती है। तो यदि मैं व्रत का पालन करूंगा तो मेरा यश होगा, मेरी पूजा होगी, लोग मेरे सामने झुकेंगे, है ना, और मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तो ये जो होता है ना, ये कहलाता है निदान। ये क्या कहलाता है? निदान। ठीक है ना। कदाचित परलोक की वांछा हो सकती है कि व्रतादि सहित यदि मैं मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, इंद्र पद प्राप्त करूंगा, अहमेंद्र पद प्राप्त करूंगा, बड़े बड़े देवर्षि पद प्राप्त करूंगा, रिद्धियां प्राप्त करूंगा। तो ये परलोक में सफलताओं की इच्छा, इंद्र आदि पद की इच्छा। मैं इस पुण्य के द्वारा चक्रवर्तित्व प्राप्त करूं, शला का पुरुष होऊं, सम्राट बनूं, है ना, नारायण बनूं, मांडलिक बनूं। ये सब कहलाता है निदान, और ये कहलाती निदान शल्य। तो बोलो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी जो लिखते हैं कि यदि आपके अंदर अभिप्राय में वासना पड़ी है तो वह द्रव्यलिंगी कितना भी हो, घर छोड़ दे, सब छोड़ दे, तब भी उसके कार्य की सिद्धि नहीं होती। बोलो, ये बात इस सूत्र में लिखी हुई है कि नहीं अंकुर जी? लिखी है इसमें, इसमें लिखी है। ये जो सूत्र है ना छोटा सा, नह शल्यो व्रति, कि व्रति होता है उसके अंदर शल्य नहीं होती, ना मिथ्यात्व शल्य होती है ना निदान शल्य होती है। समझ में है ना? ऐसा बहुत अच्छी बात। और जैसे आपने देखा होगा, तो शास्त्रों में भी तो इस तरह की बातें आती है ना। आप देखें, शास्त्रों में कहीं भी जाएंगे तो धर्म के फल की जब बात आएगी, यहां तक कि प्रवचन सार में भी है ना, कि धर्म के फल को भुक्ति मुक्ति दातार, मोक्ष का दातार कहा है, और मोक्ष ना हो तो स्वर्ग का दातार कहा है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? यदि ऐसा शास्त्र में लिखा है और ऐसा ही वो मानता है तो वो शल्य क्यों है? अरे वो तो इसलिए कहते हैं कि भैया धर्म का मुख्य फल तो मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन कदाचित मुक्ति की प्राप्ति ना हो पाए, जैसे इस काल में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है,
तो आप इस साधना के कारण देवादिक गति में भी पहुंच जाएंगे, तो परंपरा से अगले जन्म में वहां से निकलकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। यानी वर्तमान में मोक्ष नहीं होगा, तो जब भी होगा उस समय तक के बीच का जो समय है वो आपको बहुत कष्टों में नहीं बिताना पड़ेगा। तो इस रूप में उसका कथन बताते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी लालसा करने लगे। समझ में आया ना? है भाई, देखो मोक्ष नहीं जाएंगे। जैसे आपको समझ लो ट्रेन आ रही है, ट्रेन में हमें 2-3 घंटे आने में देर है, अब आपको इंतजार करना है। तो इंतजार कर, एक तो ये है कि आप वहीं बाहर कहीं धूप में बैठे रहे, प्लेटफॉर्म पे वो भीड़ भाड़ में मक्खी मच्छरों में बैठे रहे, है ना, शोर शराबे में, धूल धक्कड़ में। एक दूसरा ये है कि आपके लिए अंदर एक वातानुकूलित जो रेस्ट रूम है अथवा वेटिंग रूम है, वहां व्यवस्था है, आप वहां जाइए, वहां कर लीजिए। तो देखो इंतजार तो हो नहीं है, जब तक ट्रेन आएगी तब तक बैठेंगे। लेकिन फर्क ये है, एक तो आप वहां समय बिता सकते हैं, यहाँ समय बिता सकते हैं। यही बात पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखी है ना, कि पुण्य और पाप व्रतादि का पालन करना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो आप धूप में खड़े हैं और छाया में खड़े हैं, खड़े दोनों ही जगह हैं, पहुंचे दोनों ही जगह नहीं है, भाई इतना फर्क है। तो इस तरह की बात यदि शास्त्र में आती है तो वो इसलिए नहीं आती कि हम उसका निदान बांध लें। धर्म की आराधना तो केवल और केवल मुक्ति के लिए ही की जाती है ना। और उसके अलावा जो जो कुछ भी आपके मन में लालसा है धर्म आचरण के फल में, वह सब निदान के अंतर्गत आता है। अब देखो ये क्या विचित्र स्वरूप है। यदि कोई घर छोड़ता है, व्रत लेता है, नग्न होता है, अणुवृत्ति होता है, ऐलक होता है, क्षुल्लक होता है, ब्रह्मचारी होता है, प्रतिमाधारी कैसे भी होता है, यदि उसके अंदर उस धर्माचरण के एवज में, फल में, यदि वह कोई भी सांसारिक सफलता चाहता है, तो वह तो सोच रहा है कि मैं व्रत का पालन कर रहा हूं और अंदर में निदान बंद कर रहा है। और इसके लिए शास्त्र में मालूम काय की उपमा दी है? अनेकांत बगुले की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? मेरी दी हुई उपमा नहीं है, शास्त्र में उपमा दी है बगुले की। आपने बगुला देखा है? बगुला कैसा होता है? सफेद होता है, हंस जैसा। तो वह मालूम पानी पे खड़ा हो जाता है, और वो भी एक पैर से खड़ा हो जाता है। और यदि कोई सामान्य तौर पे किसी को उसके अंतरंग का परिचय ना हो, उसकी शल्य का पता ना हो, तो देख के उसे ऐसा लगेगा, ओहो कितना तपस्वी है, कितना कलाकार है, पानी पे खड़ा हो जाता है, वो भी एक पैर पे खड़ा हो जाता है। और ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो हमारी माताएं बहनें आग भी पकड़ लेती है, अंगारे पकड़ती थी ना पहले माताएं बहनें, उसका ऐसे पकड़, निशाना एकदम मछली पे ऐसे, होता एकदम है। ऐसे, है ना। लेकिन वो बहुत देर तक वो बैठा रहता है, तो देख के कोई कहेगा, आहा कितना गजब का उसका पक्षी है। निशाना मछली पर रहता है। हाँ हाँ, आज तो अब ये विशुद्धि करेगी प्रवचन, मैं नहीं कर रहा। है ना, है ना। चलो बेटा ठीक है, बहुत अच्छा उत्साह से उसने बताया, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि कैसा लगता है देखने में, क्या क्या बढ़िया रहता है, लेकिन उसकी निगाहें कहाँ पे रहती है? विशुद्धि ने बताया मछली पर। तो निदान बंद, निदान शल्य वाले के लिए शास्त्र में ऐसी उपमा दी है कि बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देगा, वैरागी दिखाई देगा, परम पवित्र दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि आहा बस ये तो अंतर मुहूर्त में ही मुक्त होने वाला है, कर्मों का क्षय करने वाला है। हो सकता है उसके चरणों में हजारों लोग वंदना करते हों, बड़े बड़े राजा महाराजा, मंत्री संतरी, है ना, उसके चरणों में झुकते हों। लेकिन आचार्य कहते हैं वो निदान जो शल्य है ना, तो जैसे दीमक होती है। अब मैं अपनी तरफ से एक दूसरा उदाहरण देता हूं उसके अंदर के खोखलेपन को बताने के लिए, कि जैसे दीमक होती है, वो बाहर से देखा अलमारी बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, बाहर से वो चौखट सही दिखाई दे रही है, लेकिन जब दीमक लग जाती है, दीमक तो जानते हैं ना आप, मीना जी आपके कोलकाता में होती है दीपक, आप नहीं जानते, ये मेरठ वाले जानते होंगे, है ना। ये शशि जी को पता है दीमक क्या होती है। और ऐसी होती है दीमक कि अंदर ही अंदर पूरा खोखला कर देगी, पूरा खोखला, और आपको बाहर से लगेगा बिल्कुल सही
है ना, और पूरे भीतर खोखला कर देती है, वो दीमक खा जाती है पूरी, पूरे अंदर की सख्त से सख्त लकड़ी को बिल्कुल मिट्टी बना देती है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, कॉलेज में था मैं, और एक कुर्सी पे बैठा, तो अंदर अंदर पूरी दीमक उसे खा चुकी थी, वो बाहर से बिल्कुल साबुत दिख रही थी। और जब मैं उस पे बैठा तो वो कुर्सी ऐसी टूटी, बिल्कुल चूड़ा हो गई, चूड़ा, है ना, पता नहीं कितने टुकड़े हो गए, गिन नहीं सकता था कोई, बिल्कुल मिट्टी की तरह बहक गई, बिल्कुल फैल गई वो, है ना। तो हालांकि कोई दुर्घटना नहीं हुई, ठीक रहा मैं है ना। तो उस दिन पता चला मुझे दीमक किस चीज का नाम है। तो ये शल्य जो होती है बिल्कुल ऐसी दीमक की तरह होती है ना। वो बाहर में अच्छा दिखता है, लोग को भी अच्छा दिखता है, और कदाचित मन में भी बड़ा आनंदित अनुभव करता है कि देखो मेरी कितना यश है, लोग मेरी कितनी भक्ति करते हैं, दूर दूर से लोग मेरी दर्शन वंदना को आते हैं, अणु मृत्यु होगा तो देखो मेरा कितना सम्मान करते हैं लोग, है ना। तो इसमें जो आनंद का अनुभव करता है वो तो एक अलग शल्य है ही, लेकिन वह उस धर्माचरण से सफल लोक में यश चाहता है, भविष्य में मुझे सुखों की प्राप्ति होगी, ऐसा चाहता है। तो कहते हैं वर्तमान में कष्ट सह के भी यदि वह भविष्य में इंद्रिय सुखों की उपलब्धि चाहता है, तो ये जो उसके अंदर निदान है यह उसके अंदर को खोखला कर देती है, इतना खोखला कर देती है कि वह तो सोचता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, इसी भ्रम में है ना। और यहाँ वो अंदर में खोखला होता रहता है, खोखला होता रहता है, वांछा का पाप, निदान का पाप, वो पता चले अंदर में कितने कर्मों को बांध ले, है ना। तो ऐसी होती है निदान शल। तो फिर वो जो इच्छा कुछ करे कि नहीं करे, सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो निरक्षुक रहे, लेकिन कदाचित, है ना, शुभोपयोग की भूमिका में यदि वह इच्छा करता भी है, तो शास्त्र में लिखा है कि वह इच्छा करता है, मोह खो कम खो समाहि मरणम वो ही लाहम च, ऐसा शास्त्र का वचन है आचार्यों का, कि वो यही भावना बाता है कि मुझे आरोग्य लाभ हो। आरोग्य लाभ मतलब जन्म जरा मृत्यु, ये रोग हैं, मुझे इन जन्म मृत्यु से छुटकारा मिले, मेरे मोह का नाश हो, मोह खो, कम्मक खो, मेरे कर्मों का नाश हो, समाहि मरणम, मेरा समाधि मरण हो, है ना, वो ही लाहम चा, वो ही लाहम मतलब रत्नत्रयमय परिणाम भी मेरे स्थिर रहे। तो यदि कदाचित उस जीव की भावना यदि है तो केवल इतनी है कि मोहक खाओ, कम्मक खाओ, समाहि मरणम वो ही लाहम चा, इसके अलावा उस जीव को कोई और सांसारिक भावना नहीं है। ये भी व्यवहार है, ये भी भावना है। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उसे तो मोक्ष जाने की भी इच्छा नहीं है। समझ में आए ना। क्यों? मोक्ष कौन जाता है? मोक्ष मुनि जाते हैं, और वो अपने आप को मुनि मानता ही नहीं। मोक्ष कौन जाता है? रत्नत्रय का धारी जाता है, वो अपने आप को रत्नत्रय वाला मानता ही नहीं, क्योंकि उसके तीन रत्न थोड़ी है, वो तो अनंत है, रत्नाकर है वो। समझ में आए ना। है, तो निश्चय से तो ज्ञानी को मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। समझ में आया ना। वो अपने आप में परिपूर्णता का अनुभव करता है, अपने आप को गृहस्थ व मुनि, वृत्ति अथवा अवृत्ति ऐसा देखता ही नहीं है। समझ में आया ना। है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, या तो विकार भाव है या शुद्ध भाव है। विकार भाव के प्रति उसका ये दृष्टिकोण है कि ये मैं नहीं हूं, और रत्नत्रय के प्रति उसका ये दृष्टिकोण है, इतना मात्र मैं नहीं हूं। समझ में आया ना। है, तो इस कारण से निश्चय से शुद्ध नय की दृष्टि से तो उसे भगवान बनने की भी इच्छा नहीं है, मोक्ष जाने की भी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष जाने की इच्छा करने के लिए पहले उसे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं बंधा हुआ हूं, पहले बंधन की अनुभूति करनी पड़ेगी, तो मोक्ष की भावना भाएगा। समझ में आए ना। और जब उसने अपने निर्विकार स्वसंवेदन के बल से, है ना, जब वो जो समता सुख और आनंद मिला हुआ है, तो कहते ये आनंद मुझे मोक्ष की दृष्टि से करने नहीं मिला, ये शुद्धात्मा की दृष्टि से मिला है। समझ में आए ना। तो शुद्ध नय से, निश्चय से तो उसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। लेकिन अभी बात यहाँ शुद्ध नय की दृष्टि से नहीं चल रही है ना। तो यहाँ कहते हैं कदाचित उस जीव को इच्छा भी है, भावना भी है,
तो मोक्ष की इच्छा है, कर्मों से मुक्त होने की इच्छा है, समाधि मरण की इच्छा है कि यदि मेरी मृत्यु हो तो समाधि पूर्वक हो, संन्यास मरण हो, है ना। सबसे अच्छा तो यह है कि पंडित पंडित मरण हो। पंडित पंडित मरण तो जानते हैं आप, मोक्ष होने को पंडित पंडित मरण बोलते हैं 14वें गुण स्थान के अंत में जाके। वो नहीं होता है तो पंडित मरण हो, भावलिंगी संत का मरण पंडित मरण, है ना। तो इतनी उसकी इच्छा है ना। और इसी कारण से तो उसे मुमुक्षु कहते हैं। और ऐसी तो हम सब भी भावना भाते हैं, भाते कि नहीं? कहाँ भाते हैं जरा बताओ, है? अपन भाते हैं कि नहीं? शांति पाठ पढ़ते हैं, शांति पाठ में क्या पढ़ते हैं? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजश कह के, दोष ढाकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलों से हूँ चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। तो ये इच्छा होती है, भावना होती है कि नहीं है? और ये पूजा भक्ति में यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई भी देती है। ये जो हम मंत्र बोलते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। तो ये हमारी भावना ही तो प्रकट होती है ना। तो वैसे ये जो शल्य वाला व्यक्ति है, मुंह से ये भी यही बोलता है, मुंह से बोलोगे तो यही बोलेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मन में क्या शल्य रहती है कि इन वृत्तादि के द्वारा मैं सांसारिक सफलता पाऊं। तो ये कौन सी शल्य कहलाती है? ये कहलाती है निदान शल्य। ठीक है, तो कितनी शल्य हो गई? मिथ्यात्व शल्य और निदान शल्य। समझ में आया? और निदान शल्य के लिए अब कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि भाई साहब ऐसा होता कैसे है आखिरकार कि बाहर में तो कोई जीव बिल्कुल त्यागी और मोक्ष मार्गी दिखे और ऐसा लगे कि इसकी मुक्ति की बहुत जबरदस्त छटपटाहट है, लेकिन होती में अंदर में निदान शल्य है। ऐसा कैसे होता है? तो ये अभिप्राय में पड़ा रहता है जीव के। आपको किसी का कार्य निदान वाला है कि पवित्र भाव से किया है, इसको यदि जांचना हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कोई कार्य हो रहा है तो उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, और उसके जो जवाब आएंगे वो आपके अंदर के अभिप्राय से आएंगे। जैसे किसी ने नियम लिया, व्रत लिया, कोई अणुव्रत लिया अथवा महाव्रत लिया, तो ये एक कार्य है। अब इस कार्य के आगे आप सवालिया निशान खड़े करो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, क्वेश्चन मार्क, कि ये व्रत क्यों लिए। अब जो क्यों का जवाब आएगा उसके आगे आप विचार करो तो वो जो जवाब आएगा वो अभिप्राय से आएगा और उससे शल्य का पता चलेगा। क्यों लिए साहब? तो कोई कहेगा अरे साहब जो व्रत पालन नहीं करता, अव्रत अवस्था में मरता है, वो नरक में जाता है। भैया मुझे नहीं जाना नरक में, नरकों में बहुत कष्ट होते हैं। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास ना जाए तो पण एक ना बूंद लहाए, है ना। तो कहते अच्छा इसीलिए लिए व्रत, और क्या, और कौन ऐसा कष्ट सहेगा खामा खा। तो देखो ये जवाब कहां से आया? उसके अभिप्राय में से, उसके उद्देश्य में से। तो उद्देश्य में उसको नरक का भय है, उस भय से उसने ये व्रत लिए हैं। समझ में आए ना? भय के कारण उसने व्रत लिए हैं, और भय से आशा से स्नेह से कभी धर्म नहीं होता। किसी दूसरे से पूछा कि आपने भी नरक के भय से लिए हैं, और क्या भैया अपन को नरक में नहीं जाना। और जब नरक का भय होता है तो उसमें ये इंक्लूड होता है, अंडरस्टूड होता है कि नरक का यदि डर है तो स्वर्ग की चाह है। यदि शरीर के दुख, शरीर के कष्टों से दुख वो लगता है भय, इसका मतलब शरीर के आराम उसको राग है, प्रीति है। तो क्यों क्यों करते हुए व्रत? भैया देखो पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है, तो कम से कम ये व्रतादि का पाप करके स्वर्ग में जाएंगे, वहां के सुख भोगेंगे, इंद्र आदि पद प्राप्त कर लें, ऊपर के देव हो जाएंगे, तो बस बाकी जिंदगी बहुत आराम से बीतेगी।
तो देखो ये जवाब काय से आया? अभिप्राय से। इसका नाम है निदान शल्य। इसका नाम क्या है? निदान शल्य। कि वह उस व्रतादि को पालन करते हुए उन व्रतों से सांसारिक सुख चाहता है, इहलोक में सुख चाहता है, इस जन्म में भी सुख चाहता है, और इस जन्म में कष्ट सहकर परलोक में सुख चाहता है। तो ऐसे जीव को कहते निदान शल्य, इसको कहते निदान शल्य। और कहते जो वृत्ति होता है उसको ये शल्य नहीं होती। कितना बढ़िया सूत्र है, सोचो आप। कहने को तो छोटा सूत्र है, निःशल्यो वृत्ति, कि वृत्ति होता है वह निःशल्य होता है। लेकिन इसमें माल कितना है, इस सूत्र में गहराई कितनी है। इसमें साफ साफ लिख दिया आचार्य गिरिधपिक्ष स्वामी ने कि जो भी वृत्ति जीव होगा उसके मिथ्यात्व नहीं होता, जो भी वृत्ति जीव होगा उसे सांसारिक आकर्षण नहीं होता, है ना, इहलोक परलोक की चाह नहीं होती, सांसारिक सुखों की वांछा नहीं होती, मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होती, इंद्र चक्रवर्ती पद आदि की इच्छा नहीं होती। बोलो ये बात इस सूत्र में लिखी है कि नहीं? तो साफ साफ लिख रहे हैं आचार्य कि हिंसादि 5 पापों से निवृत्त होना अकेला ये व्रत नहीं है, ये तो केवल बाहर से निवृत्ति है। लेकिन अंदर में यदि मिथ्या परिणाम है, अंदर में यदि संसार के प्रति विषयाभिलाषा है, तो कहते हैं वह वृत्ति नहीं हो सकता। बाहर में बगुले की तरह भले ही कितना ही शांत तपस्वी वृत्ति दिखाई दे। समझ में आया ना? ऐसा होता कैसे है? तो देखो एक 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 उदाहरण मैं देता हूं, बहुत बढ़िया, बहुत बात स्पष्ट होगी इस निदान शल्य कैसे होती है। कई बार उस जीव को स्वयं महसूस नहीं होता कि मेरे अंदर ये निदान बैठा है। कब पता चलता है? जब कोई हकीकत में अपना अंदर में शोध करना चाहे, क्वेश्चन मार्क लगाता जाए हर चीज के सामने, तो वो अंदर में गहराई में पहुंच जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, इसको अभिप्राय की वासना भी कहते हैं, पंडित टोडरमल जी ने नाम दिया है। क्या होती है अभिप्राय की वासना? क्या होती है व्रत में निदान? किसी व्यक्ति को, अच्छा व्यक्ति था, खूब हंसता खेलता परिवार था, खूब खाता था और हमेशा खुश रहता था। घर में घुसते ही मतलब घर में खुशहाली छा जाती थी। बच्चे भी सब काम धाम छोड़ के वो हो जाते थे कि अब तो पापा आ गए, अब मौज मस्ती करेंगे। तो बड़ा खुश मिजाज व्यक्ति था, खूब खाता था, मीठे का शौकीन था। अब क्या हुआ कि एक बार उसे थोड़ी सी तकलीफ हो गई, बुखार उखार आ गया, ज्यादा ठीक ही ना हो, थोड़ी वीकनेस सी लगी। तो कुछ दिन तो वो ऐसी लापरवाही में चलाता रहा, अरे कुछ नहीं, ये तो होता रहता है, शरीर है, अरे थोड़ा मौसम बदल रहा है, हो जाता है, थोड़ी वीकनेस हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब ठीक नहीं हुआ, 5-7 दिन हो गए, तो पत्नी पीछे पड़ गई कि नहीं नहीं तुम डॉक्टर को दिखाओ। अब वो जैसे तैसे डॉक्टर के यहाँ चला गया, है ना। उसने बढ़िया 4-5 रसगुल्ले खाए, मीठे, मीठे का बहुत शौकीन था, खूब मीठा खाता था। जिस दिन मीठा ना खाए उसे ऐसा लगे कि आज का आज का जो दिन है वो आज हमारे इतिहास की डिक्शनरी में से खत्म कर दो, आज कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसा। तो हाँ, तो वो गया डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर ने देखा करा और बोले ऐसा करो, हमने आपकी जब जांच ली है, आपकी 45-50 साल उम्र हो गई है, आप ऐसा करो एक टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट। वो गया, उसने रैंडम ब्लड का टेस्ट कराया और वो शुगर का था, और उसकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई शुगर आई, डायबिटीज, है ना। 2 तरह की टेस्ट होती ना, एक तो उसी समय की, एक 3 महीने की। तो उसमें सब में उसकी खूब बढ़ी हुई शुगर आई। रिपोर्ट लेके आया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब ये है रिपोर्ट। बोले भाई साहब आपको बहुत दिन हो गया, आपको तो शुगर, आपकी बहुत बड़ी हुई शुगर है, 10.9 आ रही है आपकी, अभी तुरंत की रैंडम भी 270-80 आ रही है, आप तो बहुत लापरवाही करते हैं। बोले अच्छा जी क्या होती है शुगर ये? अरे शुगर मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है, आपका पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है,
और ये शुगर दीमक की तरह होती है, शरीर को नष्ट करती जाती है, एक एक ऑर्गन को, लीवर को, किडनी को, आंखों को, सबको। तो क्या करना पड़ेगा जी इसके लिए? आज से गांठ बांध लो, आज से आपको मीठा नहीं खाना है। अजी क्या बात करते हो, मीठे के बिना तो हमारा चलता ही नहीं, खाने के बाद तो हमें मीठा चाहिए ही चाहिए, दोपहर की चाय में भी मीठा चाहिए, मीठे के बिना कोई जिंदगी होती है जी? मेरा तो जीवन ही मीठे पे चल रहा है जी, अभी भी मैं 4-5 रसगुल्ले खा के सुनो जी, जो भी है तुम्हें खाना हो खूब खाओ, लेकिन एक डॉक्टर के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि आपको शुगर है, आप मीठा ना खाएं, सुबह शाम घूमें। रसगुल्ला तो जी हमें बहुत पसंद है, हम तो रोज खाते हैं। कहते आप एक गांठ बांध लो आज से, आपके लिए मीठा मतलब जहर। कौन सी गांठ बंधवा दी? मीठा मतलब जहर। अब कोई पूछे क्यों भैया, ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा है, कौन से शब्दकोश में लिखा है कि मीठा मतलब जहर? बोले शब्दकोश तुम घर में पढ़ना, लेकिन तुम्हारे लिए मीठा मतलब जहर होता है। कौन से शब्दकोश में? किसी शब्दकोश में नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे एक एक पृष्ठ पे ये बात लिख लो दिमाग के, कि तुम्हारे लिए मीठा मतलब जहर है। और एक और ध्यान रखना, ये मैं दवाई लिख रहा हूं, इसे टाइम टू टाइम खाना, और रोज सुबह उठकर खाली पेट करेले का जूस पीना। काय का जूस पीना? करेले का। ओ करेले का जूस, मीठा पसंद आदमी को तुम करेले का जूस पिलाओ, अब सोचो क्या हाल होगा। और सुबह शाम 40-45 मिनट घूमिए, अपने खाने पीने की आदतें खत्म कीजिए, सूर्यास्त के पहले भोजन कर लीजिए, है ना? ऐसे सब उसने बता दिया, सारे इंस्ट्रक्शंस देके, औषधियां दवाइयां देके, पर्चा लिख दिया, पूरा प्रिस्क्रिप्शन और दे दिया। अब वो गया घर, तो आप क्या सोचते हैं, आज घर उछल कूद के जा रहा होगा? मुंह लटका के घर गया, डोरबेल बजाई, घर वालों को लगा ही नहीं कि ये पापा आ गए, क्योंकि पापा आते थे तो घर भर को पहले ही पता चल जाता था, शोर मचाते आते थे, है ना, नीचे से ही, हाँ भाई मोक्ष, एक क्या कर रहा, मतलब कोई ना कोई ऐसे। आज तो बिल्कुल शांति से आए, डोरबेल बजाई, अंदर आ गए, किसी से बोले चाले नहीं, अंदर गए, कपड़े चेंज हुए, सबने कहा क्या हो गया इन्हें, क्या सांप सूंघ गया ऐसे, ये इस रोल में तो कभी देखा ही नहीं इन्हें। और आके, क्यों जी खाना है? एक दो बार में तो सुना ही नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया था अगला। बोले अरे खाना तो खाओगे? हाँ हाँ हाँ, लगाओ। बैठ गए खाने के लिए, खा रहे हैं। उस दिन बिल्कुल कर्फ्यू लग गया घर में, धारा 144, कोई किसी से बोले ही नहीं, क्योंकि जब मुखिया ही नहीं बोल रहा खा रहे खा रहे। अब खाने के बाद फिर बाद में मीठा देने लगे, वो खीर बनाई थी तो नहीं खाई। बोले क्या बात है? बोले नहीं नहीं नहीं, पत्नी समझ गई कुछ बात तो है, ये अगला आदमी खीर के लिए मना कर रहा है, समझ में आया ना, खीर के लिए मना कर रहा है? तो बात तो है कुछ, कुछ नहीं, बात हो गई, खत्म हो गई। अब ये शांत जब बैठा रहा, अब बात होते होते फिर रात हो गई, तो अंत था जब फिर पत्नी से रह ही नहीं गया, तो उसने फिर, पत्नी को तो जानते ही हो आप, उसने जब सख्ती से पूछा, अरे क्या हो गया, ऐसे मुंह लटकाओ जैसे कोई मर गया हो, क्या बात हो गई? तब उसने डरते डरते और दुख होते हुए तो बताया, तुम्हें पता है डॉक्टर ने बताया है मुझे शुगर है, अब मैं मीठा ईठा नहीं खा सकता। अच्छा इसलिए तुम मुंह लटकाए हो? और डॉक्टर ने बताया रोज सुबह करेले का जूस पीना है। मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, खाते जाते हो खाते जाते हो, अरे उम्र का लिहाज करो, कितना मैं टोकती थी, अब आखिर मना कर दिया। अब फिर जानते हो पत्नी जब आफत मचाती है ना। कुल मिला के ये हुआ कि उस व्यक्ति ने ये मान लिया कि मुझे शुगर है और अब मुझे मीठा नहीं खाना है, रोज सुबह से करेले का जूस पीना है, मीठे का मतलब जहर होता है। कहाँ लिखा? कहीं नहीं लिखा, लेकिन उसके लिए परमार्थ की बात है कि मीठा मतलब जहर। ठीक है, अब आप सोचो उसे कितना दुख हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी ना, क्योंकि रोज मीठे खाने का अभ्यास है, अब मीठा के बिना कैसे चले। अब हो गई, सुबह हुई, सुबह पत्नी ने करेले का जूस दिया। पहले दिन तो
मुंह के पास आया ही और ले ही नहीं पाया। अरे क्या है, क्या करना पड़ रहा है। एक घूंट जैसे तैसे मुंह में लिया और बाहर निकाल दिया। कितना कड़वा है। लेकिन एक आध घूंट पिया। पत्नी ने कहा पियो, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक दो घूंट पिया, मुंह बना बना के ऐसे ऐसे कर करके रख दिया, नहीं पिया। और खाने का वक्त आया, हम मीठा खाता, खाने का मन कर रहा है, हलवा खाने का मन कर रहा है, सब लोग खा रहे हैं, बार बार उसका हाथ ऐसा बढ़ता है और यूं खींच लेता है। क्यों? मीठा मतलब जहर। वो बॉल में रसगुल्ले रखे हुए हैं, वो रसगुल्ले ऐसे लग रहे हैं कि रसगुल्ले मतलब ये बुंदेलखंड वाले रसगुल्ले, वैसे रसगुल्ले मतलब वो बंगाली सफेद रसगुल्ला। लेकिन हमारे यहाँ तो वो गुलाब जामुन को भी रसगुल्ला ही बोलते हैं, तो मैं गुलाब जामुन कह रहा हूँ। अब वो गुलाब जामुन रखे हैं, उसे ऐसा लग रहा है ये हथगोले हैं। क्यों? वो हाथ बढ़ाता है इच्छा से, बड़ी हसरत के साथ, और एकदम याद आ जाता है। वो कदाचित याद भी ना आए तो पत्नी कहती है क्या है, क्या है, नहीं खाना। तो मन होता है, मन हो रहा है, भाव हो रहा है, लेकिन क्रिया नहीं हो पा रही। तो डॉक्टर तो ये कहेगा तुम भाव कितनी करते रहो, भाव में तो तुम सारी दुनिया की मिठाई खा जाओ, लेकिन क्रिया में मत खाना। समझ में आए ना। एक दिन बीता, उसको बिल्कुल रूखा सूखा सा हो गया उसका जीवन, है ना। उसका मन ना लगे, है। वहां दुकान पे भी बैठा है तो ऐसा लग रहा है मीठा खा लूं, क्योंकि मीठे खाने वाले को भी बिल्कुल तलब लगती है। जैसे चाय वाले को चाय की, सिगरेट वाले को सिगरेट की, शराब वाले को शराब की, ऐसी जैसे मीठे खाने की हो तो उसे भी तलब लगती है। कुछ नहीं तो वो कहता है गुड़ी खा लो। अब वो नहीं खा पा रहा है, लेकिन तो एक आध दिन तो बड़ा कष्ट से बीता, ऐसे कुछ दिन कष्ट से बीते। लेकिन ज्यो ज्यो अभ्यास हुआ, त्यों त्यों कुछ दिन बाद उसकी स्थिति ऐसी बन गई कि अब उसे मीठे खाने की इच्छा नहीं होती, क्रिया भी नहीं होती, और अब ऐसे भाव भी नहीं होते ज्यादा, है ना। अब तो उसके सामने मीठा खाते रहते हैं लोग, रखा भी रहता है, लेकिन ना वह हाथ बढ़ाता है, ना कोई बात नहीं करता। ये काय का नतीजा है? ये अभ्यास का नतीजा है। और पहले दिन जो करेले का जूस उसे भा नहीं रहा था, अब हफ्ता 10 दिन में ये स्थिति हुई कि वो गटागट करेले का जूस पी जाता है। और किसी दिन यदि करेले का जूस ना मिले तो पत्नी को धमकाता है ना। क्या बात है, करेले का जूस नहीं बना जी, बाजार में मिला नहीं, तो किसने कहा, तुम हमसे कहते ना, हम लाते, तुम्हें तो चिंता ही नहीं है। समझ में है ना। अब उसे करेले का जूस भी अच्छा लगने लगा, और मीठा खाने की भी अब उसे इच्छा नहीं होती। ठीक है। तो अब तो उसके अंदर से मीठा खाने का भाव चला गया ना, अनेकांत। चला गया कि नहीं चला गया है। कोई मेहमान भी आता है और उसे मीठा परोसा जाता है, बोल आप लीजिए ना, आप लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अब वो मेरा छोड़ो, वो दिन थे जब पसीना गुलाब था। नहीं नहीं, आप लीजिए, है ना। तो बोलो, उसको ना तो मीठा खाने की क्रिया है, और ना मीठे खाने का ज्यादा भाव होता है। और खाने की क्रिया काय की है? वो करेले का जूस पीता है, कड़वा। और भाव भी काय के होते हैं? उसी के होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मीठे में आनंद है, मीठे में मजा आ जाता है, ये अभिप्राय उसके अंदर अभी है कि नहीं है? जिनको शुगर है उनसे पूछो, मुझे भी है, मुझे भी पता है इसका एहसास। है। और करेले का जूस पीता है, पीता करेले का जूस है, लेकिन पीते हुए भी सच में उसके अंदर करेले के जूस के प्रति इतना सा भी राग नहीं, इतनी सी भी प्रीति नहीं है। ये कैसे पता चलता है? कि एक आध महीने जब निकल गया और वह दोबारा उस लैब वाले के पास गया टेस्ट कराने, बोले अरे जैन साहब, जैन साहब, हम आपको ढूंढ रहे थे, आपको लग रहा था कब आप दिख जाएं। भाई साहब, आप हमसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? कि आपकी रिपोर्ट बदल गई, है ना। आपके नाम के दो लोग आए थे हमारे पास, और आपकी तो ये रिपोर्ट है, ये जो आपको रिपोर्ट दे दी, ये तो उनकी रिपोर्ट थी। अरे आपकी तो शुगर उगर नमक मिर्च सब सही है, आप नहीं है डायबिटिक। अब बोलो उसकी क्या हाल होगी, क्या हाल होगा उसका, है। दुष्ट।
अब सोचो वो कितनी गालियां देगा वो, और शिष्टाचार वश यदि ना भी दे तो अंदर से कितनी गालियां, तूने मेरे जिंदगी का 1 महीना खराब कर दिया, तुम्हें पता है मैंने एक एक दिन कैसे निकाला है बिना मीठे के, हैं? सोचो वो क्या क्या बोले, कितना बुरा भला कहेगा। ज्यादा होगा तो कहेगा मैं तेरे पे केस ठोकूंगा, मुझे तो जेल की हवा कराऊंगा। बोलो हो सकता है ऐसा कि नहीं? अब चलो पता तो चल गया। अब उसके बाद वो घर जाता है, तो सुबह सुबह खाली पेट आया था चेक कराने, खाली पेट ही घर में गया। और घर में जाते ही उस दिन वो कैसे जाएगा घर में, सोचो जरा, मुंह लटकाए हुए जाएगा? अरे ऐसा जाएगा कि तीनों लोगों की संपदा मुझे मिल गई हो, है ना। और घर में भी जाता है तो जाते ही पत्नी ने कहा, वो तुम्हारा गिलास रखा है करेले का। दुष्टा, करेले का जूस पिलाएगी मुझे, है? बोलो वो पिएगा करेले का जूस? अरे करेले का जूस नहीं देने पे तो तुम नाराज हो जाते थे, हमने आज पहले से ही बना के रखा, और आज तो ज्यादा बना के रखा। पिएगा वो तू? समझ में आए? अरे दूर हटाओ इसे, मीठा लाओ, आज कुछ मीठे से दिन की शुरुआत करेंगे। अब बोलो उसकी क्या प्रवृत्ति होगी। और खूब मीठा खाता है और करेले के जूस को हाथ नहीं लगाता। क्या बदल गया? इसका मतलब क्या है कि करेले का जूस पीते हुए भी और मीठा नहीं खाते हुए भी अंदर में वासना तो उसकी ही थी। तो फिर क्यों नहीं खाता था मीठा? क्योंकि मीठे में उसे जहर दिखता था, मीठे में उसे, है ना, ये दिखता था कि स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य की चिंता की वजह से और जीवन के प्रति मोह की वजह से वह मीठे को छोड़ रहा था और कड़वे रस को पी रहा था। ये कब पता चला? जब ये पता चल गया कि इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, तो फिर से मीठा खाने लगा और करेले का जूस दूर कर दो मेरी नजरों से। ऐसे ही कोई व्यक्ति कैसे कर लेता है व्रतादि का, बिना आत्मज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के, बिना मोक्ष की इच्छा के, कैसे व्रतों का कठोर से कठोर पालन कर लेता है, कैसे नियमों का कठोर से कठोर पालन कर लेता है? तो ऐसे ही कर लेता है कि उसे व्रतादि यद्यपि कठोर लग रहे हैं, यद्यपि कठिन लग रहे हैं, यद्यपि कष्टकारी लग रहे हैं, लेकिन उनके जरिए वो संसार में सुख चाहता है, परलोक में सुख चाहता है, इहलोक में प्रशंसा चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, लोग मेरी जय जयकार करें। शरीर को आज कष्ट दूंगा लेकिन भविष्य में मुझे विषय सामग्री ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। ये वासनावश वो पालन कर लेता है और नरकों के डर से पाल लेता है। हमें नहीं जाना जी नरक में, हमने नरकों के दुख दुख शास्त्र में बहुत पढ़े हैं, मुझे नहीं जाना ऐसे कष्टों में। तो नरकों के डर से और स्वर्ग आदि के लोभ से वह ऐसे व्रतादि का कठोर पालन कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को आचार्य ने काय की उपमा दी? बगुले की उपमा दी। कि वो बगुला बाहर से शांत तपस्वी दिखता है, भीतर में उसकी दृष्टि उस मछली पर होती है। ऐसे ही इस निदान शल्य वाले की बाहर में व्रतादि का पालन करते हुए बिल्कुल परम उपशांत रस वाला, समता भाव वाला दिखता है, लेकिन भीतर में उसके संसार के प्रति आकर्षण पड़ा रहता है। तो आकर्षण है लेकिन बाहर में तो विरक्त दिखाई देता है। कहते वैसे ही होता है जैसे सुगर वाले का है। समझ में आए ना? ये निदान शल्य है। और कहते ये यदि निदान अंदर में है तो वह व्रती नहीं हो सकता। क्यों? सूत्र है, निःशल्यो व्रती। क्या गजब सूत्र है! मैं तो इस सूत्र पे इतना, यानी छोटे छोटे सूत्र हैं लेकिन इन सूत्रों में कितनी कितनी, है ना, कितनी कितनी बातें हैं, है? एक प्रश्न आया, जब तक निदान ना छूटे तब तक व्रत नहीं करना चाहिए। नहीं, व्रत तो करना ही चाहिए, लेकिन व्रत के अंदर यदि निदान की बुद्धि है तो उसे छोड़ देना चाहिए, है ना। तो ऐसा, तो ठीक है। तो कितनी शल्य हो गई? पहली शल्य मिथ्यात्व शल्य, दूसरी शल्य निदान शल्य, यानी मिथ्यात्व के जाए बिना व्रत नहीं होता और निदान सहित व्रत भी नहीं होता। अब तीसरी शल्य कौन सी है? माया शल्य। ये माया शल्य क्या होती है? अरे रे, अंदर में छल का भाव हो और बाहर में व्रत हो, यानी वो व्रत के द्वारा दुनिया को ठगना चाहता हो, व्रत के द्वारा दुनिया से अपने पैर पड़वाना चाहता हो,
व्रत के द्वारा दुनिया में अपना, है ना, सिक्का जमाना चाहता हो, व्रत के द्वारा अंदर में कोई ऐसा कार्य सिद्ध करना चाहता हो, ये कहलाती है माया शल्य। यानी उसने व्रतादि लिए हैं तो ठगने के लिए लिए हैं, ये माया शल्य कहलाती है। यदि हम व्रत के द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा, है ना, अपने धर्माचरण के द्वारा किसी को ठगना चाहते हैं, संसार को ठगना चाहते हैं, उन्हें अपने पैरों में पड़वाना चाहते हैं, उनसे जय जयकार करवाना चाहते हैं, लोक में मेरा यश हो, ऐसा यदि कोई बंदर में परिणाम है दुनिया को ठगने का, तो वो कहलाती है माया शल्य। कौन सी शल्य कहलाती है? माया शल्य। सोचो आप, कितना खतरनाक है, कितनी खतरनाक है। समझ में आए ना? आप वर्तमान युग में जाएंगे तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि ऐसे ऐसे अभिप्राय से किसी ने दीक्षा ले ली। समझ में है ना? तो माया शल्य कहलाती है। और दीक्षा ही नहीं, दीक्षा तो चलो उत्कृष्ट महाव्रत की बात हो गई, हम अणुव्रतोधारियों में भी ऐसा हो सकता है कि कोई अणुव्रत ले, लेकिन अणुव्रत के द्वारा दुनिया को छलना चाहता हूं, है ना, कि अणुव्रती होऊंगा तो लोग ज्यादा सम्मान करेंगे, प्रतिमा लूंगा तो ज्यादा सम्मान करेंगे, और ज्यादा सम्मान करेंगे तो मैं ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। समझ में आए ना? ज्यादा यश कमा सकता हूँ। तो ये सब माया शल्य कहलाती है। यानी देखो, बगुले की तरह है, बाहर से बढ़िया दिख रहा है लेकिन अंदर में मछली दिखाई दे रही है उसकी, ऐसी माया शल्य का। समझ में आया ना? अब इस बात को समझाने के लिए खूब गाथाएं, खूब श्लोक और बहुत सारे पंडित बनारसी दास जी के छंद और कवियों के छंद, सैकड़ों छंद सुनाए जा सकते हैं, लेकिन अब उतना वक्त नहीं है और ना वो सब सुनाना जरूरी है, क्योंकि वो तो एक से दूसरी पंक्ति जोड़ते जाओ तो कितनी घंटे चर्चा कर लो। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अंदर में सम्यक्त और वैराग्य का परिणाम नहीं है, और बिना सम्यक्त के और बिना वैराग्य के जो भी व्रतादि की प्रवृत्ति होगी, उन सब में ये कोई ना कोई शल्य होगी, या तो मिथ्यात्व शल्य होगी, या माया शल्य होगी, या निदान शल्य होगी। यदि सम्यक्त के बिना और वैराग्य के बिना जो भी व्रत आदि करेगा, वो निश्चित रूप से या तो संसार सुखों के आकर्षण में करेगा, या दुनिया को ठगने के लिए करेगा, या अज्ञानता पूर्वक कर लेगा, है ना, उसे पता ही नहीं होगा व्रत क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, क्यों लिए जाते हैं, उसे कुछ नहीं पता होगा। समझ में आया ना? जबकि इसके विपरीत आप देखो, प्रवचन सार ग्रंथ में, प्रवचन सार ग्रंथ, बहुत मार्मिक गाथा सुनाता हूं मैं आपको प्रवचन सार की। निपुण प्रवचन सार की गाथा है, गाथा नंबर 201। 201 गाथा में आचार्य कहते हैं, एवं पड़मीय सिद्धे जिणबर बसहे पुणो पुणो समणे पड़ी बज्जदु सामंडम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। ऐसी गाथा है कुंद कुंद देव की, प्रवचन सार गाथा 201। पहले 200 गाथाओं में आचार्य ने ज्ञेय का स्वरूप बताया और ज्ञान का स्वरूप बताया। पहले ज्ञान का स्वरूप बताया और ज्ञेय का स्वरूप बताया। यही कारण है कि प्रवचन सार की पहली 92 गाथाओं को अमृतचंद स्वामी ने कहा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और 93 से 200वीं तक गाथा यानी 108 गाथाओं को कहा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। और जैसे नाचार्य ने इन्हें कहा सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक दर्शन अधिकार। इसके बाद फिर आचार्य लिखते हैं, एवं इस प्रकार, यानी आपको ज्ञेय का स्वरूप पता चल गया, ज्ञान का स्वरूप पता चल गया, यानी आप सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक ज्ञानी हो गए, है ना, सब आपको ज्ञान हो गया। अब यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो एवं पड़मीय सिद्धे जणबर बसहे पुणो पुणो समणे पड़ी बज्जदु सामंडम जदि इच्छदि दुख पड़े मोक्षम। हा। देखो कुंद कुंद देव के वचन अद्भुत है। वो लिखते हैं कि अब यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो यदि इच्छदि दुख परिमोक्षम, यदि यदि तुम्हें दुखों से छूटना है तो, यदि कोई जीव दुखों से छूटना चाहते हो तो, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हम किसी को आदेश नहीं दे रहे हैं,
हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आप खुद निर्णय करो, क्या दुखों से छूटना चाहते हो? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। वो गर्मी के दिनों में, उमस के दिनों में वो गंदगी में सुअर पड़ा रहता है और उसे लगता है कि मैं परमानंद की दशा में हूं, कफ में मक्खी फंसी रहती है। तो यदि 24 घंटे भाव कर्म भाव मरण ही अच्छे लगते हैं तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए मुबारक। लेकिन यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो, दुखों से छूटना चाहते हो, संसार से पार जाना चाहते हो, चतुर्गति परिभ्रमण बर्दाश्त नहीं होता, मोक्ष की उत्कट इच्छा यदि तुम्हारे अंदर है तो उसके लिए लिखते हैं पडिबज्जदु सामंडम, तुम श्रामण अंगीकार करो। क्या अंगीकार करो? श्रामण अंगीकार करो, यानी मुनिपना अंगीकार करो। समझ में आया ना? हे आचार्य देव, किसे कहते हैं श्रमण? तो फिर उन्होंने पूरा आगे बताया श्रवण कैसे बनते हैं। आपिच बद्दु बग्गम विमोच दो गुरु कलत पुत्ते ही, आसित जणान दंसण चरित तब वीर यारम। एक से एक गाथाएं हैं, 50 व्याख्यान है इस विषय पे मेरे, श्रमणाचार नाम से यूट्यूब पे है, इच्छा हो तो सुन लेना। तो किसे कहते हैं आचार्य श्रमण? किसे कहते हैं श्रामण्य? श्रमण नहीं, श्रामण्य अंगीकार करो। खाली श्रमण बनना नहीं, व्रत पालन करना नहीं, श्रामण्य अंगीकार करो। हे आचार्य देव बताओ जरा श्रामण्य किसे कहते हैं? तो आचार्य ने बताया 241वीं गाथा में आगे, समसत्तु बंधु बग्गो विमोच नहीं, समसत्तु बंधु बग्गो समस्तुह दुखे पसंसड़िंद समो, समलोठु कंचड़े पुण जीवित मरणे समो समणु। वाह, इसी की छाया है वो। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन, अर्घाव तारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। समसत्तु बंधु बग्गो, जो सत्तु और बंधु वर्ग में समान हो। सत्तु मतलब, सत्तु वो खाने वाला सत्तु नहीं, शत्रु को ही प्राकृत में सत्तु बोलते हैं। समसत्तु बंधु बग्गो, मित्रों में और शत्रुओं में समानता है ना। समसत्तु बंधु बग्गो समसुह दुखे, सुख और दुख में समानता। पसंसड़िंद समूह, प्रशंसा और निंदा में समानता। समलोठु कंचणों पुण, लुट्ठ बुंदेली में बोलते ना लुड्ढा, मिट्टी का ढेला। तो कंचन हो मतलब सोना हो चाहे मिट्टी का ढेला हो, दोनों में समानता। समलोठु कंचणे पुण, जीवित मरणो समो समणो, और जीवन और मरण में जो समान हो उसे श्रमण कहते हैं, उसे साधु कहते हैं। देखो तो क्या बात है, क्या क्या गाथाएं। तो आचार्य ने क्या लिखा कि श्रामण्य अंगीकार यदि होता है तो केवल एक भाव से होता है, दुखों से छूटने के लिए। लिखा ना, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम पडिबज्जदु सामण्यम, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रामण अंगीकार करो। इसका मतलब क्या है? जो भी श्रामण अंगीकार करता है उसे दुखों से छूटने की इच्छा है, चतुर्गति परिभ्रमण से छूटने की इच्छा है, नरकों से डर के स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, सड़ा गला शरीर छोड़ के, है ना, वैक्रिय शरीर पाने की इच्छा नहीं है, किसी को पैर पढ़ाने की इच्छा नहीं है। बस एक ही भाव है, दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, समाधि मरण हो, बोधि लाभ हो। हे भगवान, आपकी भक्ति के प्रसाद से मुझे उत्तम सुख की प्राप्ति हो। मूलाचार की आप गाथा पढ़ना, 569, 570, 571। उन्होंने पूछा कि हे आचार्य देव, ये मोक्ष की इच्छा रखना, समाधि की इच्छा रखना, ये निदान नहीं है क्या? तो वो कहते ये निदान नहीं है, इसको निदान के अंतर्गत नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इसमें सांसारिक व इंद्रिय सुखों की इच्छा नहीं है, वह जी मुक्ति की इच्छा करता है। निश्चय से तो जाएंगे तो ये भी निदान है, लेकिन यहाँ इस पृष्ठभूमि में अवधि वो निदान नहीं है। तो बोले ऐसा बोलते क्यों है? जब भगवान ना मोक्ष देते हैं, ना कर्म क्षय करते हैं, ना समाधि देते हैं, फिर ऐसी बोलते क्यों है भक्ति? बोले भक्ति में बोलते हैं। और लिखा
ये भाषा असत्य मृषा भाषा है। ये कौन सी भाषा है? असत्य मृषा भाषा है। पढ़ना, आपको होमवर्क देता हूं। मूलाचार गाथा 569, 570, 571, ये 3 गाथाएं आप पढ़ना। उसकी टीका थोड़ी थोड़ी सी है पढ़ना, उसमें ये बात लिखी है जो मैं बता रहा हूँ। समझ में आए ना? है तो इसलिए कितनी सारी बातें आचार्य ने इस छोटे से सूत्र में कह दी कि व्रति जो होता है शल्य रहित होता है। इससे कौन कौन सी बातें निकल के आ गई कि मिथ्यात्व सहित व्रत नहीं होते, सांसारिक सुखों की इच्छा वासना के सहित व्रत नहीं होते, ठीक है, और दुनिया को ठगने के लिए, दिखावे के लिए व्रत नहीं होते। इसलिए आचार्य ने इस सूत्र को अलग से लिया कि पांचों पापों की प्रवृत्ति छोड़ देना का नाम व्रत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इन 3 शल्यों का भी अभाव होना चाहिए, तब कोई जीव व्रती होता है। तो ये बहुत मार्मिक सूत्र है, 18वां सूत्र। इसमें बहुत तत्व भरा हुआ है ना? बहुत गहरी बात आचार्य ने इसमें कही है कि जो व्रती होता है वह शल्य रहित होता है, मिथ्यात्व नहीं होता, सांसारिक सुख की वासना नहीं होती, और दुनिया को दिखाने की, ठगने की, दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, है ना, व्रतादि लेके अनेक अनेक कार्य की सिद्धि, व्रतादि से मुझे कोई विद्या सिद्ध हो जाएगी, तंत्र मंत्र हो जाएंगे, लोग मुझ पे विश्वास करेंगे, कहते ये सारी सल उसके नहीं होती, तब जाके वो व्रती होता है। यानी व्रत, व्रती होना केवल बाहर की क्रिया का नाम नहीं है, भीतर में भी बहुत कुछ होता है। और वो क्या होता है, वही बात आचार्य ने इसमें बताई है। तो बहुत अच्छा सूत्र है ना? मुझे खुद नहीं पता था कि पूरा 1 घंटा इस सूत्र की चर्चा में निकल जाएगा, लेकिन अब वो इतना अच्छा है, हम करें क्या, है ना? चलो, तो कोई प्रश्न हो आपको तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाकी की चर्चा कल करेंगे। है किसी को कोई प्रश्न? चलिए, नहीं है, सभी लोग निशंक हैं। किसी के शल्य नहीं है। चलो, जिन वाणी स्तुति करते हैं। अर्हंत भासयत्थम गणहर देवे हि गंथियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदृणाण महोदहिं शिरसा।